90% लोग जो हैं वो विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम में चले जाते हैं फॉर एडवेंचर, और वही लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 90% लोग जो है ना अप्लाई करने के बाद तैयारी करने आते हैं। तो मैं कहता हूँ तो कि नहीं, पहले आप तैयारी करो। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ीशान असलम और आप देख रहे हैं आरे बॉक्स। नाजरीन, आज मैं मौजूद साहिवाल में मौजूद होप अकेडमी, जो साहिवाल की वो वाहद और पहली अकेडमी है जहां पर मुकाबला जात के इम्तहानात की तैयारी करवाई जाती है, जहां पर CSS, PMSC और इसके अलावा दीगर जो इम्तहानात हैं मुकाबला जात की, उसकी तैयारी करवाई जाती है। ये अदारा कब से बना है, क्यों बना है, इसकी पीछे थीम क्या है, किसने बनाया, आज हम इसके चेयरमैन, इसके जो CEO हैं होप अकेडमी के, आसिफ नवी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे इसके बारे में जानेंगे कि ये अदारा कब से बना है, इसको बनाने के पीछे थ्योरी क्या है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं होप अकेडमी के CEO मिस्टर आसिफ नवी साहब। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये अदारा कब से बना और इस अदारे के पीछे थीम क्या था और इस अदारे को वो कहाँ तक लेके जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी ज़ीशान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से जो टाइम निकाला। और सर, आप मुझे ये बताएं कि आप होप अकेडमी का जो नाम ये क्यों, कब, कैसे और किस तरह रखा? ओके जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ होप में। और जो होप है, इसका जो एक लफ्ज़ होप है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। बेसिकली होप जो है, ये बहुत सारे ऐसे लोग जो होपलेस हैं उनके लिए एक मैंने एक जो है एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया है उनको, उनकी जो फ्यूचर को जो है उनके करियर की डेवलपमेंट के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे साहिवाल में। ऑलमोस्ट ये साहिवाल के अंदर पहला मैंने बाकायदा तौर पर जो ना अदारा है ये इस्टेब्लिश किया हुआ है। बेसिकली मैंने जो इसका एक बैकग्राउंड मेरे समझ में जो था, मैंने इसको जब स्टार्ट किया था साहिवाल में आके, व्हेन आई वाज डूइंग एमफिल, तो मुझे एक रिसर्च करनी थी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो मैंने डेटा कलेक्ट किया था, जो जितने भी एजुकेटर्स हैं या जितने भी पढ़े लिखे हमारी यूथ है पाकिस्तान में, उनके ऊपर मेरा एक था रिसर्च थी। तो जब मैंने डेटा कलेक्ट किया और एनालिसिस मैंने जो उसके जो ड्रा किए, रिज़ल्ट ड्रा किए, तो मुझे जो रिज़ल्ट दिए मिले ना, वो बहुत ही एक अलग से थे और बहुत ही एक अजीब मुझे वो उसकी फाइंडिंग मिली। वो अजीब फाइंडिंग ये थी कि मैंने कुछ असेसमेंट के लिए ना उन लोगों से जिनकी मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं हमारे, वो लोगों से मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे जो कि दे वर नॉट एबल टू गिव द आंसर्स। तो मैंने फील ये किया कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी, बट वी आर नॉट एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हमारी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, हमारा वो नॉलेज नहीं है। डिग्रीज़ की बेस के ऊपर कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। आप किसी भी जॉब के ऊपर जो है जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर डिग्री जो है नहीं ले सकते। लेकिन आपका नॉलेज बड़ा मैटर करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं, आपके प्रोफेशनल स्किल्स बड़े मैटर करते हैं, जो हमारी यूथ के पास नहीं होते। तो मैंने उसके बाद जब लाहौर से मैं एमफिल करके साहिवाल आया, तो मैंने एक अदारे को ज्वाइन किया जो पाकिस्तान इधर साहिवाल का बहुत ही एक वेल फेमस अदारा था। उसको मैंने ज्वाइन किया, मैंने सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट की हैं। और फिर मैंने फाइनली जो था मैंने फील किया कि अभी साहिवाल के अंदर बहुत बड़ा एक गैप है। मोस्टली जो साहिवाल के लोग हैं, ये सराउंडिंग जो है, यू नो कि ये एक सेंटर है हमारा डिवीज़न साहिवाल जो है लाहौर, मुल्तान एंड फैसलाबाद के बाद। तो मोस्टली लोग जो थे, एक तो ये है कि हमारे अभी जाके कुछ अवेयरनेस स्टार्ट हो चुकी है, अदरवाइज़ लोगों को पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करता है और गवर्नमेंट जॉब किस तरह से हासिल की जाती होती है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको एक प्रॉपर जो है एक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें जो बेसिक्स आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं, 9 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। मोस्टली हमारे जो लोग हैं डिग्री लेने के लिए एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर तो वो अपना एक नॉलेज गेन कर लेते हैं, लेकिन जो उनका रेस्ट ऑफ नॉलेज होता है, सोशल स्टडीज़ का जो नॉलेज होता है, वो उनके पास नहीं होता। डेट्स वाई वो ड्रॉप हो जाते हैं इसके अंदर। सर माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि जो अदारा जब से आपने बनाया है उससे लेके आज तक इससे कितने जो बंदे हैं वो पढ़ के बाहर निकल गए हैं और जॉब कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली कोई 3 से 4 दिन पहले
पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आया हुआ है। उसमें हमारी ऑलमोस्ट 2 हमारे जो एस्पिरेंट थे वो अपीयर हुए थे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया था, और उसमें से हमारी एक फ़ीमेल जो पार्टिसिपेंट थी, हमारी एस्पिरेंट जो थी, वो रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे साहिवाल रीजन के अंदर, साहिवाल जो रीजन था उसमें वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। सर ये तो माशाल्लाह होप के लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि उनकी पढ़े हुए बच्चे वो माशाल्लाह साहिवाल में जो है ना जॉब कर रही है अभी। नो डाउट इसमें बहुत बड़ी ऑनर की बात हमारे लिए भी होती है और साहिवाल के लिए भी होती है। यहाँ से हम तो एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है जहाँ पे हम लोग डिग्रीज नहीं, हम नॉलेज देते हैं। डिग्रीज उनको मिल चुकी हैं, अपनी एकेडेमिया से उन्होंने गेन कर ली है, अब हम लोग यहाँ पे उनको वही डिग्रीज को यूटिलाइज करते हैं। हमारे यहाँ डायलेमा ये है कि हम लोग 16 साल डिग्री हासिल करने के लिए 16 साल लगा देते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन उसी 16 साल डिग्री को यूटिलाइज करने के लिए गेन जो नॉलेज था उन्होंने लिया हुआ है, उसी को जो था वो कंपाइल करने के लिए उन बच्चे नहीं बैठते, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। तो इस वक्त जो हमारी लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह ये 22 हमारे इसको मैं कहता हूँ सक्सेस चैप्टर है, वो होप का सक्सेस चैप्टर है माशाल्लाह। 22 सक्सेस चैप्टर अभी रिसेंटली हमारा जो ना वो पेज लिखा गया है। अच्छा सर मुझे आप ये बताएं, आप होप एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कौन से कोर्सेज हैं, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं हम जो स्टूडेंट यहाँ पे सीखने आते हैं, यानी कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास उनको देने के लिए? ज़ीशान बेसिकली हम लोग प्योरली जो कम्पैटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। कम्पैटिटिव एग्ज़ाम्स आर दोज एग्ज़ाम जो कि इन सिंपल वर्ड्स जो अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आप पाकिस्तान सिविल सर्विसेज की जितनी जॉब्स आती हैं उसको लिए आपकी स्क्रीनिंग होती है। उस स्क्रीनिंग को कंडक्ट करने के लिए आगे एजेंसीज़ हैं, लाइक गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, एफपीएससी है, पीपीएससी है, लोकल एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट एजेंसीज़ लाइक एनटीएस है, सीटीएस, पीटीएस वगैरह है। ये जो एजेंसीज़ हैं ये उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती हैं और हम उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। वो जो एग्ज़ाम्स पर्टिकुलरली आ जाती हैं सीएसएस, पीएमएस, ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं ये 1 पेपर एमसीक्यूज़ भी सम टाइम इसको कंसीडर किया जा सकता है कि वो जितने भी पीपीएससी के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू जो है 1 पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, और वो पेपर जो होता है ऑलमोस्ट तकरीबन 9 से 10 सब्जेक्ट्स के अंदर से पूछा जाता है। तो हम बेसिकली इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। माशाल्लाह सर। अच्छा सर आप मुझे एक बात बताएं, आपका जो होप एकेडमी इदारा है, इस इदारे के थ्रू आप पाकिस्तान की अवाम को, साहिवाल की खुसूसन अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम मेरे जितने भी होपलेस मेरी जो यूथ है या वो ग्रेजुएट्स हैं जो अभी तक जिन्होंने डिग्रीज हासिल कर ली हैं, दे आर सीकिंग फॉर जॉब्स एंड दे आर इवन डैट के वो जो है वो प्राइवेट जॉब्स की तरफ जो है ना वो अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने डिग्री लेने के लिए कुछ टाइम आपने स्पेंड किया, कुछ इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट जस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपका टाइम, आपकी अटेंशन जो होती है वो भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने वो जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की थी, कुछ इन्वेस्टमेंट जो है अभी आप अपनी प्रिपरेशन पे कराएं। प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने एकेडमी को ज्वाइन करना है, आपको कोई कोचिंग सेंटर की ज़रूरत है, आपको होप की ज़रूरत है। बस होप जो है आपके अपने अंदर होती है। आपको दुनिया में कुछ भी बनने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती सिवाय आपके खुद के। आप खुद होते हैं। अगर आपने खुद डिसाइड कर लिया कि मुझे वो गेन करना है तो वो गेन हो चुका है। आप सबसे बड़ी खुद हर्डल्स होते हैं। तो मैं अपनी यूथ को जो यही पैगाम देना चाहता हूँ, डोंट बी होपलेस। आप लोग जो हैं अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, अपने नॉलेज को गेन करें, प्लस जो आप कोई भी आप डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना चाहते हैं, तो अपना एक गोल बनाएं। उस गोल को अचीव करने के लिए हर रोज़ एक कदम बढ़ाएं। वो कदम कौन सा है? वो आपकी प्रिपरेशन है, वो आपकी कम्युनिकेशंस हैं, वो आपके स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं। आप उसको रेगुलरिटी के साथ गेन करें। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना अनाउंसमेंट होती रहती है, आप उसके लिए अप्लाई करें, बट विद प्रिपरेशन। 90% लोग जो हैं वो विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम में चले जाते हैं फॉर एडवेंचर, और वही लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना बड़ी बात होती है, और वो जो लोग 10% होते हैं वही होते हैं। और मैं अक्सर अपने इंक्वायरीज जब मेरे पास क्यूरीज आती हैं उन लोगों को कहता हूँ कि आप लोग मोस्टली, मेरे पास 90% लोग जो है ना अप्लाई करने के बाद तैयारी करने आते हैं। तो मैं कहता हूँ तो कि नहीं, पहले आप तैयारी करो देन अप्लाई करो, आप कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे।
अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि होप एकेडमी जो है इसके बारे में अगर किसी ने पूछना हो, किसकी क्वेश्चन हो या किसी ने यहाँ पे किसी भी तरह की तैयारी करनी हो, वो कैसे आप तक रसाई हासिल कर सकता है? जी ज़ीशान, ये तो अभी तो कांटेक्ट की एक्सेस तो बहुत इजी हो चुकी है। और हमारा फेसबुक का पेज है, यूट्यूब का चैनल है हमारा, ऑलमोस्ट उस पर हमारा वर्क हो रहा है। किस नाम से सर? होप प्रिपरेशन के नाम से है। अच्छा, होप प्रिपरेशन के नाम से आपका फेसबुक पेज, आपकी वेबसाइट से यानी कि बना हुआ सारा सिस्टम? बना हुआ है वहाँ पे, और मोस्टली क्वेरीज आती रहती हैं। सेकंडली, अगर आप फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो आप विज़िट करना चाहते हैं, ये फ्री टाउन के अंदर मस्जिद शोहदा के साथ हमारा जो सेटअप है, और इवनिंग कोचिंग क्लासेस सारी की सारी यहाँ पे होती हैं। और आपकी इनकी जो प्रिपरेशन के लिए मेरे पास मोस्टली जो फैकल्टी है वो जो मेंटोरशिप है वो सारी की सारी CSP ऑफिसर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गए। तो इसके लिए आप जब मर्ज़ी आप कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप पे या अदर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर या प्लस आपके जो फेसबुक पेज बना हुआ है वहाँ से भी आप लोग क्वेरीज अपनी गेन कर सकते हैं।